अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप लोग सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जनाब लेक्चर नंबर 29 हमारा जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे, हम उसके आगे से जो है इनको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली फॉर्म हमने यूज करना सीखी थी। उसमें यूनिट्स के जो भी स्टैंडर्ड्स थे उनको हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से वहां पर होते हैं। अब उसके आगे से जो है वो हमने यहाँ पे काम कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर आता है इस तरह का कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस गैस एट इतना टेम्परेचर एट इतना प्रेशर। इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो आपको अक्सर नजर आएगा। तो इसको कैसे डील करना है समझो। वैसे तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। क्या फॉर्मूला पढ़ते थे आप डेंसिटी का? कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, आपको डेंसिटी जो है वो मिल जाती थी। ये आपको याद होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ना किसी का मास दिया है ना किसी का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको मास भी नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी। तो इसलिए आप उसको कैसे निकालेंगे, तो हम उसी के ऊपर यहां पे जरा बात कर रहे हैं। तो जरा देखने करना क्या। सबसे पहले तो इसका बनेगा यहां पे एक डाटा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें करना यह है कि भाई आपको जो चीजें दी हुई है उसको डाटा में मेंशन करें। आपको सैंपल जो है वो यहां पे दिया हुआ है मीथेन गैस का, तो आपने मेंशन किया। उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने उसको मेंशन किया। उसका प्रेशर दिया हुआ है 3.5 atm, आपने उसको मेंशन किया। और आपने इस टेम्परेचर प्रेशर पे डेंसिटी जो निकालनी, फिजिक्स में डेंसिटी को रो, ये सिंबल है इससे शो करते हैं। हमारी यहाँ केमिस्ट्री में डेंसिटी का जो सिंबल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सीधा सीधा डेंसिटी जो है वो यहाँ पे D से शो करते हैं। सिंपल ये हो, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब उसके बाद थोड़ा सा यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसको केल्विन में लाना पड़ेगा। केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड कर दें। जब 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। प्रेशर एटीएम में रहेगा और आपने डेंसिटी फाइंड करनी है। एक काम और कर लेते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास भी यहीं से निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है और 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। तो 12 में 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 16। ये 16 AMU जो है ये मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है, जो कि यहां पर सही। चलें, अच्छा भाई, अब इसको जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं कि इस पे हमारी जो वर्किंग है वो किस तरीके से आएगी। देखिए जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम जो करना है वो हमने ये करना है कि हमने जनरल गैस इक्वेशन जो है वो लगानी है। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास चल रही है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें जो n है वो क्योंकि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू n की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये होगा कि m को ऊपर ले जाए, मॉलिक्यूलर मास को इसको ऊपर ले जाते हैं और वॉल्यूम को नीचे ले आते हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, p ऊपर m आ गया, वॉल्यूम नीचे आ गया, इंटू आर इंटू टी। ये इस तरीके से बन गया। अच्छा भाई, अब इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे हमें फायदा यहां पर ये होता है बच्चों कि भाई ये जो पूरा फैक्टर आपके पास है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पूरा फैक्टर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये बराबर होता है डेंसिटी के। तो जब ये बराबर होता है डेंसिटी के तो कैलकुलेशन तो सीधी सीधी हमारी बन गई ना। क्या बनी? पीवी इज इक्वल टू पीएम प्रेशर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी इनटू आर इनटू टी। अच्छा, आपने क्योंकि डेंसिटी निकालनी है इसलिए ये जो आरटी आ रहा है, इस आरटी को लेफ्ट पे ले जाके जो है हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब उस आरटी को लेफ्ट पे ले जाके डिवाइड किया जाएगा तो फिर यहां पे अब मजीद क्या बन जाएगा, यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपके पास आया P, उसके बाद आया M, उसके बाद आया R, उसके बाद आया T, राइट साइड पे D। और फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं होगा, वैल्यूज पुट कर दें। प्रेशर है, प्रेशर दिया हुआ है 3.5 atm। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 हम निकाल चुके खुद ही।
अच्छा, उसके बाद R 0.0821, उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आप मजीद यहां से सॉल्व करें। जब आप इसको मजीद यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको डेंसिटी जो है वो मिल जाएगी, जिसका यूनिट होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम जरा कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के देख लेते हैं। कैलकुलेटर क्या देता है आंसर? 3.5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 0.0821। तो आपके पास डेंसिटी जो इसकी आ जाएगी 1.705 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास जो है ये इसकी डेंसिटी जो है यहां पर आ जाएगी सिंपली। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल सी इसमें वर्किंग है, तो इसमें कोई इतना खास टेंशन वाली बात नहीं है। ये इस क्वेश्चन का जो है वह यहाँ पे सीधा सा बच्चों आंसर हो जाएगा, ये इस तरह से होगा। अंडरस्टूड? चलें जी, तो आपके पास ये एक कैलकुलेशन आ गया, सीधी कैलकुलेशन है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन किस तरीके से चल रहा है उसको जरा एक नजर देखते हैं। आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो जनरल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म से भी सॉल्व होंगे। अभी तक तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से कर रहे थे ना। हमारे पास जो सेकंड फॉर्म जनरल गैस इक्वेशन की चलती है, वो सेकंड फॉर्म क्या चलती है? वो सेकंड फॉर्म चलती है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारे पास जो है वो सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की, जो हमने ड्राइव की थी, और इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करेंगे। बस इस फॉर्म को जब भी आप यूज करेंगे तो यूज करते हुए 2-3 बातों का ख्याल रखना है। वो ये कि भाई ये केमिकल सिस्टम या स्टैंडर्ड सिस्टम से नहीं चलेगा, बस सेम सिस्टम से चलेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर आपने P1 और P2 प्रेशर्स है ना, अगर सपोज करें कि अगर P1 जो है वो आप एटीएम में यूज करना चाहते हैं तो P2 भी एटीएम में होना चाहिए। अगर P1 जो है वो आप टॉर में यूज करना चाहते हैं तो P2 जो है वो भी टॉर में यूज होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एटीएम में यूज करें। पीवी इक्वल टू एनआरटी जब होता है तो वहां पे एटीएम में यूज करना लाजमी होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर एटीएम में यूज करें तो दोनों एटीएम में होने चाहिए, अगर टॉर में यूज करना है तो दोनों टॉर में होने चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जो V1 वाला वॉल्यूम है और जो V2 वाला वॉल्यूम है ये सेम सिस्टम में होना चाहिए। V1 अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 सेंटीमीटर क्यूब में होगा। V1 अगर डेसीमीटर क्यूब में है तो V2 डेसीमीटर क्यूब में इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर का तो हमेशा एक ही यूनिट कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा और वो यूनिट आपके पास है केल्विन। चाहे वो कुछ भी आपको टेम्परेचर दिए हुए हो, आप हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करके जो काम करेंगे। केल्विन के अलावा कोई और यूनिट जो है वो टेम्परेचर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना, वरना न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी ऑफ गैस मेजर 500 ml एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 600 मिलीमीटर प्रेशर। प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर दिया हुआ है, ये मरकरी की हाइट होती है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, और मिलीमीटर मरकरी टॉर के बराबर होता है। यानी अगर प्रेशर दिया हुआ है 600 मिलीमीटर तो इसका मतलब है प्रेशर दिया हुआ है 600 टॉर। ठीक हो गया। चलें इसमें वर्किंग करते हैं। इसमें आपको जो पहला वॉल्यूम दिया हुआ है V1 जिसे हम ले रहे हैं, ये V1 आपको दिया हुआ है 500 ml। पहला जो टेम्परेचर है T1, ये T1 आपको दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला जो प्रेशर है P1, ये P1 आपको दिया हुआ है 600 मिलीमीटर। मिलीमीटर कह लें या टॉर कह लें की बात है। वॉल्यूम फाइंड करना है दूसरा वाला। दूसरा टेम्परेचर जो है ये आपको यहां पे दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा प्रेशर जो है ये आपको दिया हुआ है 800 मिलीमीटर, और इस पे आपने सेकंड वॉल्यूम जो है वो यहां पे फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब वर्किंग किस तरह से करनी है? वर्किंग यहां पे ये होगी कि यूनिट्स को देखना पड़ेगा। V1 वाला जो वॉल्यूम है बच्चों, वो वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो V2 वाला वॉल्यूम भी इन दी एंड ml में आपको खुद ही मिल जाएगा। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करके केल्विन में इसको हम लेकर आ जाएंगे। अच्छा, पहला प्रेशर मिलीमीटर में, दूसरा भी मिलीमीटर में, प्रेशर के यूनिट सेम है तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्ट होंगे। 35 प्लस 273 तो ये हो जाएगा कितना जी? 308 केल्विन। तो आपने इसका टेम्परेचर लिख दिया 308 केल्विन।
अच्छा, इसी तरीके से 45 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 318 केल्विन। सिर्फ इतना सा जो है ये चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सॉल्व करने के लिए कोई आपने लंबी कहानी नहीं करनी है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, आपने उसको यूज करना है। आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। आप इस जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए जो है यहां पे सारी की सारी वर्किंग करेंगे। अब तरीके बहुत सारे सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि क्योंकि आपने V2 यहां पे फाइंड करना है, तो V2 फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आप V2 को अलग कर लें, P2 को लेफ्ट पे ले जाके डिवाइड कर दें और इसी तरह T2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, सही ना, क्रॉस में शिफ्ट कर लें। तो यही फॉर्मूला एडजस्ट होकर कैसे लिखा जाएगा, P1 हो गया V1 हो गया अपॉन T1 हो गया, T2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और P2 जो है वो नीचे आ जाएगा, राइट साइड पे रह जाएगा V2। फिर आगे क्या होगा, आगे इस तरीके से बन जाएगा बच्चों के आपके पास जो P1 है यहां पर, आपके पास जो P1 है यहां पर वो है 600, V1 जो है वो यहां पर है 500, T2 जो है वो यहां पर है 318। ठीक हो गया, 318। अच्छा, T1 जो नीचे लिखा हुआ है ये है 308 और P2 जो नीचे लिखा हुआ है ये P2 आपके पास हो जाएगा 800 मिलीमीटर। सही हो गया। अच्छा जी, जब आप इसको रख के कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको यहां पे V2 मिल जाएगा। अब वो V2 कितना मिलेगा जी, उसको अगर हम कैलकुलेटर पे देख लें, 600 इंटू 500 इंटू 318 डिवाइड बाय 308 डिवाइड बाय 800, दैट विल बी 387.175। 387.175 और जो V1 का यूनिट था डेटा में मिलीलीटर, वही V2 का यूनिट हो जाएगा मिलीलीटर। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन की ये वाली जो फॉर्म है P1 V1 अपॉन T1, तो इस फॉर्म को रख के आपने इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन का आपको आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे होगा। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, उसमें डेटा में हेल्प करते तो आप लोग फिर बाकी ट्राई कीजिएगा। गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 76 cm क्यूब। आपको V1 दिया हुआ है गैस का, कितना दिया हुआ जी, V1 दिया हुआ है 76 cm क्यूब एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 टॉर्क प्रेशर। P1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 760 टॉर्क प्रेशर। फिर कह रहे हैं कैलकुलेटर्स वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी जो सेकंड टेम्परेचर है उसकी वैल्यू नहीं दी, कहा हुआ कि स्टैंडर्ड है। सेकंड प्रेशर की वैल्यू नहीं दी, कहा हुआ स्टैंडर्ड है, और उस पे आपने इसका जो है वो वॉल्यूम यहां पे फाइंड करना है। सही हो गया जनाब। तो इसको आप रख के जो है वो यहां पे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो T2 है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में लाएंगे तो 273 केल्विन यहां पर होगा। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 760 टॉर रहेगा। V2 आपने फाइंड करना है। अच्छा, V1 cm क्यूब में V2 cm क्यूब में आ जाएगा। T1 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में लाना पड़ेगा। केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड करें तो हो जाएगा कितना, 6 + 3 9 एंड 7 + 1 8 एंड 289 केल्विन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो T1 वाला टेम्परेचर आ जाएगा। तो आपने पहले तो इसके जो यूनिट्स वगैरह है ना बच्चों, वो आपने एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट करने के बाद फिर आप इस पे जो है अब वर्किंग करेंगे। वर्किंग उसी तरह से करेंगे बच्चों कि आपने यहाँ पे वही जनरल गैस इक्वेशन की जो फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना यहाँ पे आपने शुरू किया। अब फॉर्म आपके पास ये चल रही है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इस फॉर्म को यूज करते हुए वर्किंग करनी है। अगेन V2 को सेपरेट कर देते हैं। अब V2 को सेपरेट करना है तो उसका तरीका वही होगा कि आप T2 को ऊपर ले जाएं और P2 को नीचे ले आए। तो इसलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा कि P1 V1 T2 अपॉन T1 P2 इक्वल टू
इक्वल टू V2। ठीक हो गया। तो जब आप इस पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। भाई एक नजर देख लेते हैं। P1 आपको दिया हुआ है 760, V1 आपको दिया हुआ है 76, T2 आपको दिया हुआ है 273, T1 जो है वो है 289 केल्विन और P2 जो है वो आपके पास है 760। इसको सिंपल सॉल्व करना है। 760 से 760 को कैंसिल करवा दें तो ऊपर बच जाएगा क्या 76, 273 डिवाइडेड बाय 289। सही हो गया। इसको जो है वो रख के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको रख के कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। आपके पास है 76 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 289। आपके पास वॉल्यूम आ रहा है 71.79। कैलकुलेशन आप लोग अपने पास भी चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर हो भी सकता है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 71.79 और इसका यूनिट वही होगा जो V1 का यूनिट था। V1 cm क्यूब में, तो ये भी cm क्यूब में होगा। तो आपके पास इस तरीके से जो है इसका वॉल्यूम यहां पे मिल जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। तो बच्चों ये इसकी सीधी सी कैलकुलेशन है। इन कैलकुलेशंस को ध्यान में रखिएगा कि आपने कैसे करनी है जनरल गैस इक्वेशन की। तो इसको यहीं तक रोकते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके न्यूमेरिकल से हम काम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 30 में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।